कि हम तो नागरिकता दे रहे हैं, हमारा भारत तो नागरिकता दे रहा है, वो ले कब रहा है? आज किसी की भी नागरिकता जाने वाली नहीं है। बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप मुस्लिम मुल्कों में आप जाना चाहें तो आप जाके देखिए, आपको अरब के अंदर नागरिकता नहीं मिलेगी, दुबई में नागरिकता नहीं मिलेगी। 101 समून काश्मीर पक्ष में है कि CNRC आना चाहिए? सारे मुसलमान पक्ष में हैं, सारे मुसलमानों का कोई इस चीज से लेना देना नहीं है। मैं समझता हूं कि वो लोग जो यहाँ के भारत के नागरिक हैं, जो भारत में पैदा हुए, उन्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मुफ्ती समून काश्मीर साहब आप मेरे साथ हैं। एक नया साल शुरू हुआ है और नए साल में कहा यह जा रहा है कि CA हो सकता है कि 2024 में 26 जनवरी से पहले CA कानून लागू हो जाए। आप कैसे देखते हैं? CA को लेकर लगातार सड़कें जाम रही, लगातार धरना प्रदर्शन हुए, CA को लेकर लगातार डराया गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार ने फैसला कर लिया है कि CA को पारित किया जाएगा, CA को लागू किया जाएगा। अब देखिए, CA है, इसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। भारतीय मुसलमानों का इस CA से के कानून आने से कोई भी उनकी नागरिकता पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई, जो हमारे बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, यानी बांग्लादेश और मैं बांग्लादेश के बारे में तो क्या, पाकिस्तान के बारे में ये बात मैं कह रहा हूं कि वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ बिल्कुल वो असुरक्षित हैं, और असुरक्षित ही नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है कि तुम किसी के धर्म को परिवर्तन कराने की आपको ज़रूरत नहीं है। अरे, हमें तो हृदय परिवर्तन करना चाहिए। अगर वो लोग सताए हुए हैं, वहाँ वो माइनॉरिटी के अंदर हैं, वहाँ की गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी थी कि वो उनकी हर तरह से देखभाल रखते, उनकी देखभाल नहीं की, उनकी यहाँ तक कि उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, और यहाँ तक कि उन्हें जीने का भी हक नहीं है, जो वहाँ परसेंटेज गिरी है। तो इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा भारत के मुसलमानों से कि हम तो नागरिकता दे रहे हैं, हमारा भारत तो नागरिकता दे रहा है, वो ले कब रहा है? आज किसी की भी नागरिकता जाने वाली नहीं है। बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप मुस्लिम मुल्कों में आप जाना चाहें तो आप जाके देखिए, आपको अरब के अंदर नागरिकता नहीं मिलेगी, दुबई में नागरिकता नहीं मिलेगी। अरे, मेरा भारत तो इतना महान है कि वो तो उन सताए हुए लोगों को यहाँ नागरिकता दे रहा है और हाथ फैला के कह रहा है कि आप आइए। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर जिस तरीके से CA की उस वक्त बात हुई 2019 में, 2018 में एक स्टार्टिंग हुई, उस पर कहीं ना कहीं सड़कें जाम कर दी गई, कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन किए गए। आखिरकार क्या मुस्लिमों को भड़काकर सड़कें जाम की गई थी? क्या मुस्लिमों को भड़काकर कि आपको देश से बाहर निकाल देंगे, आपको देश से बाहर कर दिया जाएगा? बिल्कुल यही भरम 60 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों के अंदर भरा और उन्हें डराया कि ये तुम्हारी नागरिकता ख़त्म कर देंगे, यहाँ से तुम्हें यहाँ से रुखसत कर देंगे। और मैं ये समझता हूँ कि उस मौके के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को भ्रम में नहीं आना चाहिए। नागरिकता देने का कानून है CA, किसी की नागरिकता लेने का नहीं है। इसलिए मैं मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि ये CA का कानून मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है। ये तो उन देशों से जो जहाँ माइनॉरिटी में हमारे हिंदू भाई थे, और ये उस वक्त की गवर्नमेंट ने उस वक्त की, गांधी जी ने उस वक्त ये कानून ये कहा था कि अगर उन्हें परेशान किया जाए तो उन्हें हम यहाँ लाके बसाएंगे, और हम वही अपना जो कौल था उसे पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए मुसलमानों के खिलाफ ये कानून नहीं है। और मुसलमान आप पक्ष में है CA आना चाहिए, NRC आना चाहिए? 101 समून काश्मीर पक्ष में है कि CNRC आना चाहिए? सारे मुसलमान पक्ष में हैं, सारे मुसलमानों का कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो लोग जो यहाँ के भारत के नागरिक हैं, जो भारत में पैदा हुए, उन्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि जिस तरीके से भड़काया गया, बताया गया कि मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा, मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। आखिर कौन सी ताकतें हैं जो इस तरीके के भड़काने का काम कर रही है? देखिए, हम भारत के लोग, हम भारत के हिंदू और मुसलमान नहीं, हम भारतीय हैं। हमारी नागरिकता कोई ख़त्म नहीं कर सकता, और ये सरकार तो बहुत पारदर्शी सरकार है। आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो गरीबी से निकल करके आए। वो तो बार बार ये कहते हैं कि मेरी राजनीतिक कोई इच्छा नहीं थी, बैकग्राउंड नहीं थी। वो तो ईश्वरीय वरदान उन्हें मिला है कि देश के अंदर एक ऐसा व्यक्ति आया जो सबके भलाई की बात कर रहा है, सबको आगे लेकर के चल रहा है। वो तो अपनी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए देश के लोगों को इसका अनुसरण करना चाहिए, और ख़ास तौर से मुसलमानों को कि वो मुख्य धारा से जुड़े। बताइए कौन सी योजना में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया? खाद्य सामग्री हो,
कच्चे मकानों का पक्का बनना हो, आयुष्मान हो, कोई भी ऐसी जितनी भी योजनाएं हैं, उज्ज्वल योजना हो, किसी भी योजना में मुसलमानों को नज़रअंदाज नहीं किया गया, बल्कि मुसलमानों की भागीदारी, क्योंकि गरीब सबसे ज़्यादा वो हैं, इन्हें 60 साल के अंदर कांग्रेस ने गरीब बना दिया, इतने दंगे कराए, आज 40-50 मुसलमान बच्चे यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। इस शांति का और इस पीस का असर है कि वो बढ़िया करके अपनी कारगुजारी कर रहे हैं और देश में मुख्य धारा से जुड़ करके देश की सेवा कर रहे हैं। देश की सेवा कर रहे हैं।